जय भीम, जय भारत दोस्तों। 25 दिसंबर आज के ही दिन 25 दिसंबर 1923 को बाबा साहब ने मनुस्मृति किताब को आग की भेंट कर दिया था। उस दिन बाबा साहब ने केवल एक किताब को आग की भेंट पर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव और मतभेद सभी सिस्टम को आग की भेंट कर दिया था और हमें असली स्वतंत्रता दवाई थी। तो इसके साथ ही मैं एक बाबा साहब के साथ जो भेदभाव की घटना घटी थी वो व्यक्त करने जा रहा हूँ साथियों। जब बाबा साहब पढ़ाई करते करते नौकरी करने लगे बड़ौदा में उच्च विद्यालय के पास, तो नौकरी करते करते उनको रहने की आवश्यकता हुई। तो जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ का एक चपरासी जो काम करने की फाइलें थी वो उनको हाथ में पकड़ाने की जगह से दूर से फेंकने लगा। इतना ज़्यादा बाबा साहब के साथ भेदभाव किया जाता था उस टाइम। ये सब दृश्य देखकर बाबा साहब का मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। तो इसके बाद जब वो रहने के लिए एक पारसी होटल में गए तो वहाँ पर उनको रहने के लिए कमरा नहीं दिया ताकि जात पात के कारण। फिर उन्होंने एक पारसी होटल में ही नाम बदल कर पारसी नाम रखकर रहने लगे। तो कुछ दिनों बाद जब पता लगा बाबा साहब अन्य जाति के हैं, एससी कम्युनिटी के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके घर के बाहर 10-11 गुंडे गाली गलौज करने लगे और घर को अशुद्ध कर दिया, ऐसे वैसी शब्दावली बरतने लगे। फिर बाबा साहब ने वो होटल भी छोड़ दिया, जबकि वो एक दिन का 1.5 रुपये कराया वहाँ होटल का दे। वो इसके बाद अपने ईसाई मित्र के पास गए। जब वो अपने ईसाई मित्र के घर के पास रहने लगे तो वहाँ भी यही दृश्य देखने को मिला। वहाँ भी उनके साथ भेदभाव होने लगा। ईसाई धर्म के लोग उनके साथ भेदभाव करने लगे और अनाप शनाप बोलने लगे। तो इसके बाद उन्होंने सब ये भेदभाव वाला सिस्टम देखते हुए उन्होंने बड़ौदा छोड़ के तुरंत मुंबई आने का फैसला किया। साथियों, ये घटना सुनाने का कारण मेरा यही था कि बाबा साहब ने जो आपत्तिजनक भेदभाव की स्थिति अपने आप हंडाई है, अपने ऊपर बिताई है भी। उनको बोलना तो बहुत आसान है, जब जिस व्यक्ति पर बीतती है और वो ही जानता है। और उन्होंने अपने साथ अपने ऊपर बिताई भी है और इसका खंडन करते हुए इसका विनाश भी किया है। साथियों, अगर आज आप सम्मान की ज़िंदगी जी